कानपुर हिंसा पर सीएम योगी ने किया सख्त रुख अख्तियार, आरोपियों पर होगा गैंगस्टर एक्ट लागू। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की कानून व्यवस्था की समीक्षा, कहा माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटे प्रशासन। सीएम योगी ने पुलिस कमिश्नर से ली हालात की जानकारी, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। सीएम योगी ने दिया निर्देश, अनावश्यक बयान देने वालों और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सीएम योगी ने हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया, छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से ले अधिकारी, कहा। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस, अब तक गिरफ्तार किए गए 18 लोग। कानपुर पुलिस ने 36 आरोपियों की पहचान की, 3 एफआईआर दर्ज की, आरोपियों को पकड़ने के लिए डाली जा रही है दबिश। कानपुर हिंसा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, हिंसा के आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा, संपत्ति होगी जब्त। कानपुर में 2 पक्षों में टकराव के बाद हालात सामान्य, डीएम के नेतृत्व में पुलिस ने रात में किया फ्लैग मार्च। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कानपुर के बेकनगंज में जुमे की नमाज के बाद 2 समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी, गोलियां भी चली। उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों में की तोड़फोड़, घरों से पत्थर और बोतलों से किया गया हमला। हिंसा में घायल हुए कई लोग, जिला अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। मुस्लिम धर्मगुरु सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने पीएफआई पर लगाया साजिश का आरोप, कहा हिंसा की तैयारी पहले से कर ली गई थी। कानपुर हिंसा पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में 2 पक्षों में टकराव के बाद नोएडा में अलर्ट, पुलिस ने सड़कों पर किया फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने किया ग्रेनेड अटैक, 2 गैर कश्मीरी मजदूर हुए जख्मी। शोपियान के अगलर इलाके में आतंकियों ने किया हमला, पुलिस ने पूरे इलाके में की नाकेबंदी, आतंकियों की तलाश जारी। अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 1 आतंकवादी मारा गया, 3 जवान और 1 सिविलियन घायल। सरकार ने टारगेट किलिंग को पाकिस्तान प्रायोजित बताया, कहा सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं आतंकी। सरकार ने साफ किया, दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी, आतंकवाद पर करेंगे नियंत्रण। टारगेट किलिंग पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोवल रहे मौजूद। अनंतनाग से कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी, टारगेट किलिंग के डर से कई परिवारों ने घर छोड़ा, बोले सब्र टूट गया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान, आतंकियों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने मारी गोली, 1 की मौत। आतंकी हमले में मारा गया मजदूर दिलखुश बिहार का रहने वाला था, अस्पताल में भर्ती पंजाब के मजदूर गोरिया की हालत स्थिर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, कश्मीर में पैदा हुए 1990 जैसे हालात, घाटी में अनुच्छेद 370 हटाने का नहीं हुआ फायदा। आतंकी हमले में मारे गए बैंक मैनेजर का हनुमानगढ़ में हुआ अंतिम संस्कार, 4 महीने पहले ही हुई थी शादी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी आरएसएस की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा हिंदुओं की मौत पर चुप क्यों। कश्मीर के मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने टारगेट किलिंग पर जताया अफसोस, लोगों से आपसी भाईचारा और मेलजोल बढ़ाने की अपील की। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का बयान, कश्मीरी पंडितों को नहीं करना चाहिए पलायन, शांति और सम्मान के साथ हमारे साथ रहना चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए जो भी करने की जरूरत है करें। नीतीश कुमार ने टारगेट किलिंग का शिकार बने दिलखुश के परिवार वालों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। टारगेट किलिंग के खिलाफ श्रीनगर में सामाजिक कार्यकर्ता जावेद बेग का प्रदर्शन, कश्मीरियों को हिंदुओं के साथ खड़ा होने के लिए कहा। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों के विरोध में जयपुर में विरोध प्रदर्शन, पीएम के नाम कलेक्ट्रेट को दिया गया ज्ञापन। जन समस्या निवारण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकार से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की मांग की। सिद्धू मूसेवाला का परिवार आज चंडीगढ़ में करेगा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, आरोपियों को जल्द पकड़ने की करेगा अपील। सोनीपत के 2 शार्प शूटर्स प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा जट्टी का नाम आया सामने, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का शक। मूसेवाला मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पेट्रोल पंप पर दिखा संदिग्ध हमलावर। मूसेवाला हत्याकांड में एक और तस्वीर आई, हत्या के बाद ऑल्टो कार से भागते नजर आए हमलावर। बीजेपी नेता जगजीत सिंह ने मूसेवाला हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं कबूली मूसेवाला की हत्या के बाद बदले की कार्रवाई में हत्या होने की कही बात। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, मामले पर ना हो राजनीति, पूरी कोशिश कर रहे हैं पंजाब के सीएम, दोषियों को दी जाएगी कड़ी से कड़ी सजा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से की मुलाकात, लोगों ने मान के दौरे का विरोध किया। मूसेवाला हत्याकांड में ताबड़तोड़ छापेमारी, नेपाल पहुंची स्पेशल सेल की टीम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग, कहा महादेव को है पूजा करवाने का अधिकार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद पूजा करने की मांग से हटे, कहा जब तक वजूखाने से मिले शिवलिंग पर अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक उसकी पूजा करने दे प्रशासन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ पर पुलिस ने तैनात प्रशासन पर लगाया घोषित तौर पर हाउस अरेस्ट करने का आरोप। वाराणसी पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्य को शिवलिंग की पूजा की नहीं दी इजाजत, कहा बगैर अनुमति पूजा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। वाराणसी में काशी धर्म परिषद में फैसला, ज्ञानवापी बंद करने की मांग की, बोले पूजा नहीं तो नमाज क्यों। वाराणसी में संतों ने 22 प्रस्ताव पर लगाई मुहर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को तत्काल रद्द किए जाने की मांग। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश और ओवैसी की खिलाफ अर्जी पर 14 जून को होगी सुनवाई, शिवलिंग पर अमर्यादित बयान देने का आरोप।
कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 लगाई गई। जामिया मस्जिद पर 500 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात। बीएचपी ने श्रीरंगापट्टनम चलो का किया है आह्वान। जामिया मस्जिद को बताया हनुमान मंदिर पूजा करने की मांग। भगवंत मान के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा मोहन भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा ज्ञानवापी पर भरोसा देने वाले मोहन भागवत कौन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 1991 एक्ट पर पीएम मोदी बयान दे, मुसलमान भी भारत के नागरिक ही हैं। ज्ञानवापी विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था बयान, हर दूसरे दिन मस्जिद मंदिर विवादों को उठाना गलत। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों से सुनी उनकी समस्याएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज करेंगे गोरखपुर का दौरा, गीता प्रेस के शताब्दी वर्षगांठ समारोह में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह को करेंगे संबोधित। गीता प्रेस में 20 मिनट का होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति के गोरखपुर आने से पहले सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर, नौका विहार और सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने पथरी माता मंदिरों में की पूजा। परौंख गांव के मिलन केंद्र का दौरा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा हर नागरिक के जीवन को सरल करने में जुटे पीएम मोदी ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सीएम योगी साथ रहे मौजूद। पीएम मोदी ने निवेशकों को काशी आने का न्योता दिया, कहा काशी का सांसद हूं, लोभ नहीं छोड़ सकता। पीएम मोदी ने कहा पिछले साल 100 से ज्यादा देशों से आया $84 मिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई। यूपी इन्वेस्टर समिट में सीएम योगी का बयान, पिछले 5 सालों में 3 लाख करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारा। समिट में फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता ने कहा नोएडा में बनाएंगे 2 नए हॉस्पिटल, 1100 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी की परिवारवादी पार्टियों को सलाह, खुद को इस बीमारी से मुक्त करें तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। मोदी सरकार के 8 साल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा 7 साल से बेहतर थे ये 8 साल। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और एक राज्य मंत्री ने कहा जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की बैठक। अनिल देसाई, संजय राउत समेत कई नेता रहे मौजूद। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा राज्यसभा का चुनाव हम पर थोपा गया, महाविकास अघाड़ी के सभी 4 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। अनिल देशमुख ने मुंबई सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने की इजाजत मांगी। यूपी से राज्यसभा की सभी 11 सीटों पर निर्विरोध चुनाव, बीजेपी के 8 और सपा के 2 सांसद चुने गए। जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी और बीजेपी के आदित्य साहू झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम का बयान, कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार से मुलाकात की, पानी की समस्या पर चर्चा हुई। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की 55,000 वोट से रिकॉर्ड तोड़ जीत। प्रचंड जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, कहा उत्तराखंड के विकास के रूप में वापस करूंगा आपका समर्थन। पीएम मोदी ने सीएम धामी को दी जीत की बधाई, कहा उत्तराखंड के विकास के लिए और मेहनत से करेंगे काम। बिहार में जातीय जनगणना की मंजूरी को तेजस्वी यादव ने बताया ऐतिहासिक कदम, कहा दबे कुचले लोगों को मुख्यधारा में लाने की थी जरूरत। पीएम मोदी 10 जून को गुजरात जाएंगे, चिखली में आदिवासी गौरव सम्मेलन को करेंगे संबोधित। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को दूसरा समन, 13 जून को ईडी के सामने पेश होने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, भारत का अमेरिका या चीन के खेमे में शामिल होना जरूरी नहीं, अपनी पसंद चुनने का हक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार की तारीफ की, 8 साल में विदेश नीति का कायाकल्प हुआ। एस जयशंकर की सलाह, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं। स्लोवाकिया, चेक गणराज्य दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान, हिंद महासागर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। तुर्की के गेहूं वापस लौटने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा भारत का गेहूं अच्छी क्वालिटी का होता है। गुजरात के भरूच में सहकारी शिक्षण भवन का भूमि पूजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, पंजाब सरकार ने सुरक्षा कम की थी। महाराष्ट्र में एक बार फिर गरमाया लाउडस्पीकर का मुद्दा, चेंबूर में घर पर्चे बांटकर मनसे के 8 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का मामला, हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगी पुलिस। हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की से चलती कार में गैंग रेप, 3 नाबालिग सहित 5 लोगों पर गैंग रेप का आरोप। बंजारा हिल्स इलाके में एक पब के बाहर 28 मई को हुई गैंग रेप की वारदात, 31 मई को शिकायत हुई थी दर्ज। सीसीटीवी से हुए 5 आरोपियों को पहचाना गया, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने केवल एक आरोपी का नाम बताया, बाकी की पहचान से किया इनकार। गैंग रेप की खबर फैलने के बाद बीजेपी ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया लापरवाही और दबाव में होने का आरोप। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पाया काबू, बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भरकर हटाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में नया मोड़, सीबीआई द्वारा मृत घोषित महिला गवाह कोर्ट में हुई हाजिर। महिला ने कोर्ट के सामने आई कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड दिखाया। कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगा। मोगा में 6 युवकों ने एक शख्स की तलवार से हमला कर सरे बाजार हत्या की, वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी, वारदात की वजह अभी तक साफ नहीं।
मध्य प्रदेश के विदिशा में आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया। दिल्ली में जेएनयू के जंगल में मिला अधेड़ उम्र के शख्स का शव, जांच जारी। आगरा में प्रेम संबंध में पुलिसकर्मी की बेटी की हत्या, सड़क किनारे मिला अधजला शव, प्रेमी और उसका पिता गिरफ्तार। दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड साइट से आग और धुएं का निकलना जारी, शुक्रवार को लगी थी आग। भलसवा लैंडफिल साइट के पास रहने वाले लोगों ने की लैंडफिल को हटाने की मांग, कहा बार बार आग लगने से कई लोग पड़ रहे हैं बीमार। दिल्ली पुलिस ने नकली टिकट बुकिंग गैंग का किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई एनसीबी ने 3 करोड़ की ड्रग्स जब्त की, पेट में कैप्सूल छिपाकर ले जा रही थी महिला। कार्ति चिदम्बरम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से झटका, चीनी वीजा केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज। टेरर फंडिंग केस में कश्मीर से गिरफ्तार आतंकवादी आफ्ताब को 14 जून तक एटीएस कस्टडी में भेजा गया। आतंकी जुनैद मोहम्मद 7 जून तक एटीएस कस्टडी में रहेगा। 2014 का खगरागढ़ विस्फोट मामला, एनआईए की विशेष अदालत ने मसीउद्दीन उर्फ मूसा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई ने हैदराबाद की कंपनी पर मारा छापा, एजीएम और सहायक कमांडेंट सहित 7 गिरफ्तार। पीएफआई की रैली में भड़काऊ नारेबाजी का मामला, आरोपियों को अलापुझा कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। शेल कंपनी और अवैध खनन लीज की पीआईएल पर 10 जून को होगी सुनवाई। विशाखापट्टनम की पोरस लेबोरेटरीज में गैस का रिसाव, 178 लोगों की तबीयत बिगड़ी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, 1 जवान घायल। बाड़मेर में सेना और नागरिक प्रशासन की कामयाबी, 120 फीट गहरे कुएं में फंसे शख्स को बाहर निकाला। नौसेना से 32 साल बाद रिटायर हुआ आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय, मुंबई डॉकयार्ड पर आयोजित हुआ विदाई समारोह। दिल्ली मेट्रो फेज 3 सेक्शन पर 5 जून को सुबह 6 बजे से ही चलेगी मेट्रो। यूपीएससी सिविल सेवा की एग्जाम की वजह से लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक पैर से स्कूल जाता है दिव्यांग छात्र, अपने सपने को पूरा करने के लिए 2 किलोमीटर चलकर पहुंचता है स्कूल। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, वैक्सीनेशन अभियान होगा तेज। केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिवों को लिखा खत, बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर अलर्ट किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों को सलाह, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। महाराष्ट्र में कोरोना के 1134 नए मामले सामने आए, 3 संक्रमितों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 345 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 1.88% रहा। कोरोना पॉजिटिव हुई प्रियंका गांधी, ट्वीट कर दी जानकारी, मामूली लक्षण के साथ खुद को घर में किया आइसोलेट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का देश के नाम संबोधन, रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरा होने पर दिया संदेश। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में शांति, जीत और यूक्रेन का किया जिक्र, आशावादी संदेश के साथ खत्म किया भाषण। जेलेंस्की ने राजधानी कीव के एक हॉस्पिटल का किया दौरा, अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से मिलकर युद्ध के दौरान उनके काम की तारीफ की। यूक्रेन के लवीव में रह रहे विस्थापितों ने बयां किया दर्द, कहा जंग में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। शेल्टर होम में रह रहे लोगों ने इंतजामों की तारीफ की, बोले वॉलंटियर्स की मदद के बिना हम खुद को संभाल नहीं पाते। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अस्पताल में एक शख्स ने किया हमला, 3 लोगों को चाकू मारकर घायल किया। क्यूबा में तूफान के बाद तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक भी हुआ ठप, कई इलाकों में दुकानों को करना पड़ा बंद। सेनेगल के आसमान में धूल का गुबार, लोगों को हुई भारी परेशानी। प्रशासन ने लोगों को बाहर जाने से किया मना, विजिबिलिटी भी हुई प्रभावित। जर्मनी में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। मौके पर शुरू हुआ राहत बचाव कार्य, हादसे की वजह अभी साफ नहीं। स्वीडन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर नहीं हो रहा काम। श्रीलंका से भारत का एक और वादा पूरा, श्रीलंका को भेजी 3.3 टन चिकित्सा आपूर्ति। मणिपुर सरकार ने एयर टरबाइन ईंधन पर वैट घटाकर 1% किया, घटी हुई दरें रात 12 बजे से लागू। सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी, 4 दशक से अधिक का निचला स्तर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, बोले रेस्टोरेंट खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़े जा सकते। पंचकुला में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज, गृहमंत्री अमित शाह शाम 7:30 बजे देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों का हुआ कोविड टेस्ट, सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। रिपोर्ट के बाद खिलाड़ियों ने किया प्रैक्टिस। टीम से ड्रॉप किए जाने पर हार्दिक ने दिया बयान, कहा ब्रेक लेने का निर्णय मेरा था, ट्वीट कर कहा हार्दिक इज बैक। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने चुनी आईपीएल की बेस्ट टीम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी की जगह नहीं, हार्दिक पांड्या को बनाया कप्तान। उमरान मलिक की गेंदबाजी को लेकर पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने दिया बयान, कहा आपके पास लाइन लेंथ और स्विंग होनी चाहिए। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पकड़ मजबूत, बल्लेबाजी बेहतर, दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 236 रन बनाए, न्यूजीलैंड 227 रनों से आगे। स्टंप्स तक डेरल मिचेल 97 और टॉम ब्लेंडल 90 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 141 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से मैथ्यू पॉट्स ने 2 विकेट चटके, एंडरसन और ब्रॉड को एक विकेट मिला। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 61 बार लिए 4 विकेट, रिचर्ड हेडली की बराबरी की, हेडली ने भी 61 बार लिए थे 4 विकेट। 14वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, सेमीफाइनल में ज्वेरेव ने चोटिल होने के बाद छोड़ा मैच, नडाल विजेता घोषित। चोटिल होने के बाद बैसाखी पर चलकर आए दर्शकों के सामने ज्वेरेव दर्शकों को कहा शुक्रिया, नडाल को गले लगाकर दी बधाई।
18 साल की कोको गाफ पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची। वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वात्विक से होगा खिताबी मुकाबला। शतरंज में भारत के हाथ लगी कामयाबी। स्टार खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर बोले आरएसएस प्रमुख, अब हम इतिहास को भारत के नजरिए से देख रहे हैं। राजस्थान में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने की मांग तेज। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान का ऐलान किया गया। बिल्कुल अलग अंदाज और अवतार में दिख रहे हैं किंग खान। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने सूजल द वॉर्टेक्स के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा की। आईफा अवार्ड के दौरान किया गया ऐलान। श्रीनगर में 15 से 20 जून तक कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का होगा आयोजन। घाटी में 30 सालों से ऐसा आयोजन नहीं हुआ। पटना में बदमाशों ने लूट की। 2 वारदात को दिया अंजाम। एक जगह 8 किलो सोने की लूट तो दूसरी जगह से 1.5 लाख की ज्वेलरी लूटी गई। कराची में डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में आग लगने से एक शख्स की मौत हुई। 3 बेहोश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और विश्व साइकिल दिवस पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में चलाई साइकिल। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।